गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरआरबी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। और कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस अवेलेबल करा पा रहे हैं। बहुत जल्द इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस हो, ताकि कुछ अभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इसको हम लोग जल्द से जल्द दोनों फॉर्मेट में कोशिश करेंगे लाने के लिए, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे को किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के सवालों को हम लोग बनाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे, और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे? तो क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि अनिवार्य विषय है 5, अनिवार्य विषय है 5, और वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल, वैकल्पिक विषय है 2। तो 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त किए हैं। 60% औसत अंक मतलब हर एक विषय पर 60 नंबर करके उन्होंने लिया है। अगर हम फुल मार्क्स अगर 100 ले तो 100 अगर फुल मार्क्स ले तो 60% 100 का कितना हो जाएगा? 60। तो हर विषय पे उसने 60 नंबर करके प्राप्त किए हैं। तो 5 विषय है, तो 5 विषय में उसने अगर 60 नंबर करके प्राप्त किया है, तो टोटल उसने प्राप्त किया है अनिवार्य विषयों में 300 नंबर। अब नेक्स्ट है कि वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर हम वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय में एक सब्जेक्ट की मान लेते हैं कि उसको x नंबर मिला है, तो 2 बराबर बराबर अंक प्राप्त हुआ है 2 विषयों में। मतलब एक में अगर x है तो दूसरे में भी x होगा, तो x + x 2x। तो वैकल्पिक विषयों में उसने प्राप्त किया है 2x नंबर। अब क्या है कि औसत क्या बोल रहा है कि उसका अब औसत क्या होता है? 4% गिर जाता है। टोटल 7 सब्जेक्ट्स को जोड़ने पे उसका प्रतिशत जो औसत है, औसत प्रतिशत जो है वो 4% गिर जाता है। तो औसत का क्या फॉर्मूला होता है? औसत मतलब क्या होता है? तो औसत मतलब एवरेज। तो औसत मतलब क्या होता है कि जो भी राशियां दी गई है, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो राशियों का सम, राशियों का योग, राशियों का योग मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, इंग्लिश से इसको बोले तो
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम लोग जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में औसत बराबर जितनी राशियां हैं उन राशियों का योग और बटा में जितनी राशियों की संख्या है वो संख्या, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो अब देखते हैं। अब क्या है कि औसत मेरा क्या बोल रहा है, 4% गिर जाता है। पहले औसत कितना था, 60% का था, अभी कितना हो रहा है, 4% गिर जाता है। गिर जाता है मतलब कितना हो गया, 60 में 4 चला गया तो 56 इज इक्वल टू राशियों का योग। तो राशियों का योग कितना होगा, तो कितनी राशियां हैं, ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 5 + 2, 5 अनिवार्य विषय कंपलसरी सब्जेक्ट्स और 2 ऑप्शनल पेपर्स, कितनी हो गई, 7। 7 का योग 300 + 2x अपॉन कितनी राशियों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इधर 2 4 5 7 जा 35 और 4 39 इज इक्वल टू 300 + 2x। तो x निकाल लेंगे, 392 में 300 माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 92 इज इक्वल टू कितना होगा इधर 2x, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 46। तो जब x इक्वल टू 46 हो गया मतलब एक वैकल्पिक विषय में, एक ऑप्शनल पेपर में उसको 46 नंबर मिला है और हमने क्या अज्यूम किया था, 46 किस में से, 100 में से। तो 100 में से 46 आ रहा है मतलब 46% आ रहा है। तो आंसर इज ए 46%। हम लोग का ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक साइकिल दुकान है जिसमें सेलिंग प्राइस जो है, पहले क्या होता है, मान लेते हैं एक साइकिल का मूल्य है पहले 100 रुपया। एक साइकिल की मूल्य तो प्रैक्टिकली 100 रुपया नहीं ही होगी, लेकिन हम लोग चूँकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पे 100 मान के बनाते हैं, इसीलिए इसमें भी हम लोग 100 ही मानेंगे। एक साइकिल का मूल्य क्या है, 100 है। तो मूल्य में क्या होता है, 20% कम किया गया। पहले एक साइकिल को 100 रुपया में बेचता था, 20% कम किया गया। तो 100 का 20 रुपया अगर कम कर दिया जाएगा तो कितना होगा, 80 रुपया। तो अब जो कीमत है एक साइकिल का 80 रुपया है।
अब क्या किया है, बोला है कि बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है। प्राइस में कमी करके क्या कर रहा है, कि संख्या को बढ़ा दे रहा है। तो मान लो पहले वो संख्या बेचता था किसी एक निश्चित समय पे, मान लो कि एक महीना पर 100 मान लो वो नंबर ऑफ साइकिल्स बेचता था, नंबर्स कितना बेचता था 100। तो अभी क्या कर दिया है कि 20% बढ़ा दिया है संख्या। तो 20% बढ़ा दिया मतलब 100 का अगर 20% कितना होगा, तो 20 और प्लस 100 मतलब 120, ये हो गया। तो पहले उसका जो है कितना पैसा आता था, 100 साइकिल बेचकर 100 रुपया के हिसाब से उसको पहले आता था 10,000 रुपया। अब कितना आ रहा है उसको, तो 12 8 जा 96, तो अब 9600 रुपया उसको आता है। पहले 10,000 आता था, अब क्या हो रहा है 9600 आ रहा है। अब ये आ रहा है कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, तो इससे 400 रुपया कम आ रहा है। पहले जो बेचता था उससे 400 रुपया अब कम आ रहा है। तो 400 परसेंटेज हमको निकालना है कि कितना परसेंटेज उसको प्रभाव पड़ा। तो कितना में से, 10,000 में से पहले वाला से परसेंटेज निकालना है, तो 100। तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 4%। 4% क्या हुआ, कमी ही हुआ, तो 4% कमी। तो ये 4% कमी, ये क्या हो गया, आंसर इज ए, 4% कमी हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो है और भी तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। जैसे हमारा कोचिंग का जो नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए, ना कि फॉर्मूला पे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस पे अगर कुछ वेरिएशन भी आएगा, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चंस को अगर एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। अगर हम लोग सिर्फ फार्मूला के आधार पे अगर जाएं तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर, उसी में अगर कॉस्ट प्राइस अगर आ जाता तो फिर फार्मूला डिफ़र कर जाता। अभी देखते हैं एक फार्मूला से इसको कैसे बनाया जा सकता है। एक बार प्रैक्टिस के बाद जो है कॉन्सेप्ट वाला जो मेथड है उससे भी बहुत ही कम टाइम पे बनाया जा सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं तो कैसे बनता है कि जैसे 20% जो भी परसेंट दिया हुआ है वो परसेंट अपॉन बाई 10 से क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4। और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर सेम परसेंट पे है दो चीज़ तो वो क्या होगी, कमी ही होती है। तो 4% की कमी होगी। ये फॉर्मूला से बन गया, तुरंत बना। लेकिन इसमें क्या, इसका एक डिफ़ॉल्ट है कि जब ये सेलिंग प्राइस पे बात हो रहा है, यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस पे अगर दे दिया जाता तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया जाए तो कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकता है और काफ़ी लंबा समय तक कॉन्सेप्ट वाला चीज़ें ध्यान में रहता है। प्रैक्टिस कुछ दिन तक छूट जाने से फार्मूला लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो वो काफ़ी दिनों तक उसको उससे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक और फार्मूला है, एक और मेथड है, कैसे बना सकते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस फार्मूला से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो a जैसे है क्या है
20%, तो 20% क्या हुआ, कम हुआ, मतलब -20 लेंगे। कमी होगा, घाटा होगा तो माइनस लेंगे, वृद्धि होगा और उसमें प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे। बी कितना है, 20% क्या हो रहा है, फिर बढ़ जाता है तो +20, प्लस ए कितना है -20, बी कितना है इंटू +20 अपॉन 100। अब प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 400 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 4, ये क्या हो गया इतना परसेंट, ये क्या हो गया इतना परसेंट, तो -4, माइनस क्या दिख रहा है कि कमी है, 4% की कमी है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लागू करेंगे और अगर हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो इतना बैठाएंगे, उसमें भी प्रैक्टिस रहेगा तो वो भी इससे ही, मतलब इतने ही इस टाइम पे उसको भी बनाया जा सकता है। इस फॉर्मूला पे और कम टाइम लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला वेरिएशन के साथ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम चाहेंगे कि जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद जो है चाहो तो आप इस क्वेश्चन से भी बना सके हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर कवर करनी है तो कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर रखना है। तो इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, आरआरबी चंडीगढ़, जम्मू, एएसएम, टीसी, ग्रुप डी, टीए, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से बनेगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। मान लीजिए कोई एक आदमी खरीदने जाता है कोई एक वस्तु, तो जो पहले 100 रुपया में जो चीज़ें मिल रही थी, जो चीज़ 100 रुपया में मिल रही थी, अब वो क्या मिल रही है 10% बढ़ा हुआ रेट पे मिल रहा है। 10% बढ़ा हुआ रेट, 10% मतलब 10 तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 10% बढ़ रहा है। 100 रुपया पहले था, अभी 10 रुपया तो नहीं होगा, 100 रुपया से तो ऊपर ही होगा क्योंकि बढ़ा है रेट। तो 10 रुपये की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, मतलब 110 रुपया अब हो गया है। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद फिर वो आदमी जाता है और अब देखता है वही सेम चीज़ अब 10% की कमी पे मिल रहा है। तो 10% की कमी पे मिल रहा है, मतलब 110 का 10% कितना होगा 11 रुपया, मतलब 11 रुपया कम पे मिल रहा है इसका। तो 110 में 11 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा 99 रुपया, मतलब क्या हो रहा है 100 से 99, 1 रुपया घट रहा है। अब 100 का 1 रुपया कितना होता है 1% होता है, मतलब 1% का क्या हो गया है कमी हो गया है। तो आंसर क्या होगा 1% की कमी, डी आंसर होगा। एक बेसिक बताना चाह रहे हैं कि अगर 100 रुपया है तो उसका 10% क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम लोग 10,000 ले लेते हैं, 1000 का 10% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 0 को हटा देते हैं, तो इसका 10% क्या होगा 100 रुपया। अगर 10,000 है, इसका अगर हम लोग को 10% निकालना है तो क्या करते हैं 1 0 हटा देते हैं, कितना हो गया 1000, ठीक है। अगर इसका 1% निकालना है 10,000 का तो 2 0 हटा देंगे,
तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। इस तरह से जैसे मान लीजिए 250 रुपया है, इसका 10% हमको निकालना है, तो इसका 10% कैसे निकलेगा? 250 में एक जीरो हटा देंगे तो कितना हो गया 25 रुपया, इसका 10% हो गया। अब 1% निकालना है, तो 2 जीरो, तो यहाँ तो 2 जीरो है नहीं, मतलब क्या करते हैं यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, मतलब 2 रुपया 50 पैसा ये होता है। मान लीजिए 245 रुपया है, इसका 10% निकालेंगे, यहाँ तो जीरो नहीं है तो जीरो को कैसे हटाएंगे? तो इसमें क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, मतलब 10% 245 का कितना होगा 10%? 24.5। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग 1000 का 10% निकाले 100 रुपया, करते क्या है यहाँ भी पॉइंट ही लगाते हैं, तो पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट रहता है उसको हम लोग जोड़ते, मतलब जीरो अगर रहेगा तो उसको हम लोग जोड़ते नहीं हैं, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे 10,000 का 10%, तो 10% के लिए क्या करते हैं? एक पॉइंट लगाते हैं एक डिजिट के बाद, मतलब ये हट गया तो कितना बचा 1000। यहीं पे अगर ये 10,000 है, इसका हम लोगों को 1% निकालना, 2 जीरो के बाद 1 लगाते हैं, और क्या बताएं कि पॉइंट के बाद जीरो मतलब कुछ नहीं, तो कितना हुआ 100 रुपया। ये कॉन्सेप्ट है 10% परसेंटेज का, 10% 1% निकालने का।